Liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Jatinder Singh hier an die German Mentor. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनोमन डाटिव केस में। ये इस सीरीज़ का फाइनल वीडियो है क्योंकि नॉमिनेटिव और आकुजाटिव के ऊपर सेशंस मैं बना चुका हूँ। उनके सेपरेट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। आज का सेशन भी कंप्लीट देखिए, फीडबैक दीजिए आपको कैसा लगा। चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन रिलेटिव प्रोनोमन डाटिव केस में। लोस गेट्स टुडेस टॉपिक रिलेटिव ज़ेट्स इम डाटिव, रिलेटिव ज़ेट्स विद डाटिव केस। तो फ्रेंड्स देखिए, हम मिट नोमन के साथ देखेंगे, मिट पर्सनल प्रोनोमन के साथ देखेंगे और थर्ड हम देखेंगे मिट प्रेपोजिशन प्लस पर्सनल प्रोनोमन के साथ। तो ये क्या चीज़ है अगली स्लाइड्स में आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है, आप सेशन को पूरा देखिए। रिलेटिव प्रोनोमन इन डाटिव, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 4 जेंडर्स होते हैं, मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूरल, जो होते हैं डेयर, टी, टास और टी। डाटिव केस में फ्रेंड्स जो डेयर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डेम में, डी कन्वर्ट होता है डेयर में, दास फिर से कन्वर्ट हो जाता है डेम में, और जो प्लूरल होता है डी वो कन्वर्ट हो जाता है डेनन में। तो ये आपकी रेफरेंस के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आने वाले सेंटेंसेस में ये जो रिलेटिव प्रोनोमन हैं ये यूज़ होंगे डाटिव केस में, तो इनको आप एज अ रेफरेंस अपने लिए नोट कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को मेन। अब आप सेशन को बड़े अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मास्कुलिन केस में, जो हमारा फर्स्ट जेंडर होता है। तो सबसे पहले कैटेगरी है विद नाउन मिट नोमन के साथ। यहाँ पे सेंटेंस है वो इस्ट डेयर स्टूडेंट, और सेकंड सेंटेंस है जी हाबन डेम स्टूडेंट आइन बुक gegeben। वेर इज़ द स्टूडेंट यू हैव गिवन द स्टूडेंट अ बुक। तो देखिए, जो डेम स्टूडेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सेंटेंस में डेयर स्टूडेंट को, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया डेम में बिकॉज ऑफ गिवन वर्ब। अब सेम सेंटेंस को जब हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन के साथ, तो देखिए वो इस्ट डेयर स्टूडेंट कॉमा डेम जी आइन बुक gegeben haben। वेर इज़ द स्टूडेंट होम यू हैव गिवन अ बुक। तो जो ऊपर सेंटेंस था डेम स्टूडेंट, ये कन्वर्ट हो जाएगा डेम में, स्टूडेंट को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो gegeben haben था वो पार्टिसिप सोय में गया सेंटेंस के एंड में, वर्ब एट द एंड। तो डेम स्टूडेंट के आगे आपको स्टूडेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी नेबनज़ार्ट्स में है। तो देखा आपने ऊपर का जो सेंटेंस था डेम स्टूडेंट, उसका सिर्फ रिलेटिव प्रोनोमन में चेंज होगा डेम। तो ये था मास्कुलिन केस में फर्स्ट टाइप, जब आप नाउन के साथ बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन। फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड कैटेगरी, जब आप पर्सनल प्रोनोमन के साथ बनाना चाहें। सेंटेंस एर इस्ट उनसेर फ्रेंड वी müssen ihm helfen, ही इज़ आवर फ्रेंड वी हैव टू हेल्प हिम। तो देखिए, जो ईम है ये है आपका डाटिव पर्सनल प्रोनाउन उनसेर फ्रेंड के लिए। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। एर इस्ट उनसेर फ्रेंड डेम वी helfen müssen, ही इज़ आवर फ्रेंड हुम वी हैव टू हेल्प। तो देखिए, जो ऊपर ईम था ये कन्वर्ट हो जाएगा डेम में, और जो कॉन्जुगेटेड वर्ब थी वो गई आपकी सेंटेंस के एंड में müssen। और एक इन्फिनेटिव वर्ब हमेशा रहती है मोडाल वर्ब के साथ फ्रेंड्स, वो आप जानते ही हैं। तो वियर के केस में होगा müssen, ही इज़ आवर फ्रेंड हुम वी हैव टू हेल्प। तो देखिए, आप पर्सनल प्रोनाउन के साथ भी बना सकते हैं रिलेटिव प्रोनोमन के सेंटेंसेस। तो जो ईम था वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डेम में। अब हम देखते हैं मास्कुलिन केस में, जब एक हमारी होती है प्रेपोजिशन और पर्सनल प्रोनाउन, जब हम कंबाइन करके बनाएंगे मिट प्रेपोजिशन प्लस पर्सनल प्रोनोमन। das ist der Nachbar और सेकंड हाउपसाइड्स है ich muss mit ihm treffen। जो मिट है वो है आपकी डाटिव प्रेपोजिशन, और जो ईम है वो है पर्सनल प्रोनाउन। किसके लिए? आप देखिए, डेयर नागपार के लिए। दिस इज़ अ नेबर आई हैव टू मीट हिम। आप देखिए, हम इस सेंटेंस को हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। das ist der Nachbar कॉमा मिट डेम ich treffen muss, दिस इज़ अ नेबर हुम आई हैव टू मीट विद। तो क्या चेंज आया? जो ऊपर मिट ईम था वो कन्वर्ट हो गया मिट डेम में, और एज़ यूजुअल जो कॉन्जुगेटेड वर्ब थी वो गई सेंटेंस के एंड में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट जेंडर जो मास्कुलिन आपने देखा नोमन के साथ, नाउन के साथ। सेकंड आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन के साथ, और अभी जस्ट आपने देखा प्रेपोजिशन और पर्सनल प्रोनाउन का जब कॉम्बिनेशन होता है उसको भी हम कन्वर्ट करके बना सकते हैं रिलेटिव प्रोनोमन में। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं फेमिनिन, जो हमारा सेकंड जेंडर होता है। सबसे पहले कैटेगरी मिट नोमन के साथ, नाउन के साथ। sehen Sie die alte Frau da, और सेकंड सेंटेंस है ich möchte der Frau etwas kaufen। डू यू सी द ओल्ड वुमेन देयर, आई वॉन्ट टू बाई समथिंग फॉर द वुमेन। तो देखिए, जहाँ पे जो डेयर फ्राउ है आपका जो है नाउन है, फर्स्ट सेंटेंस में अल्टर फ्राउ के लिए अब रिलेटिव प्रोनोमन के साथ बनेगा जेन जी टी अल्टर फ्राउ द
comma der ich etwas kaufen möchte. Do you see the old woman there whom I want to buy something. अब ये नाउन के साथ था फ्रेंड्स, तो डेयर फ्राउ का जो है फ्राउ जो है हट जाएगा और सिर्फ रहेगा आपका डेयर, और जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है म्योस्टर वो है अकॉर्डिंग टू इश वर्ब एट द एंड। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप मिड नोमेन जब हम नाउन के साथ बनाएंगे। अब हम देखते हैं मिड पर्सनल प्रोनोमेन। Meine Tante ist krank और सेकंड फ्रेज है ich koche ihr टी। My auntie is sick, I am making tea for her। तो देखिए जो ईयर था ये डाटिव पर्सनल प्रोनाउन है किसके लिए, टांटा के लिए। अब हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। Meine Tante, der ich Tee koche ist krank। तो देखिए meine Tante ये हो गया आपका हाउप्टसाट्स। नेबनसाट्स जो है आपका डेयर से स्टार्ट होगा, जो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईयर कन्वर्ट हो गया डेयर में, और जो कॉन्जुगेटेड वर्ब थी वो रहेगी सेंटेंस के एंड में। और नेबनसाट्स के आगे भी मैंने सेंटेंस को कनेक्ट किया फ्रेंड्स, तो उसमें आपको हमेशा वर्ब के साथ ही स्टार्ट करना होता है, ये भी एक ग्रामर रूल है। तो ये था आपका फेमिनिन के केस में। मिड पर्सनल प्रोनोमन के केस में आप रिलेटिव प्रोनोमन को बना सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे मिड प्रेपोजिशन प्लस पर्सनल प्रोनोमन। Das ist Emma, ich wohne bei ihr। और जो बाय है ये आपकी डाटिव प्रेपोजिशन है, और जो ईयर है वो है पर्सनल प्रोनाउन एमा के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है एमा के लिए। दिस इज एमा, आई लिव विद हर। तो सेम सेंटेंस बन जाएगा, दिस इज एमा कॉमा बाय डेयर इश वोनर, दिस इज एमा विद हुम आई लिव। तो बाय ईयर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया बाय डेयर में, और कॉन्जुगेटेड वर्ब रही आपकी सेंटेंस के एंड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके कवर हो गए फर्स्ट मैस्कुलिन के केस में, फेमिनिन के केस में। अब हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जेंडर होता है नॉइत्रुम। सबसे पहले मिड नोमेन के साथ। Das Kind ist intelligent और सेकंड फ्रेज है ich bringe dem Kind ein Buch। The child is intelligent, I bring the child a book। तो dem Kind ये है das Kind के लिए सबसे पहली कैटेगरी मिड नोमेन के साथ। अब बनाएंगे हम रिलेटिव प्रोनोमेन के साथ। Das Kind, dem ich ein Buch bringe ist intelligent। The child whom I bring a book is intelligent। तो क्या चेंज आया देखिए, डेम किंड सिर्फ डेम रहेगा, और जो ब्रिंगन वर्ब है कॉन्जुगेट होकर गई नेबनसाट्स के एंड में, और उसके आगे भी मैंने सेंटेंस को कनेक्ट किया है। तो ये हो गया नॉइत्रुम के केस में। न्यूट्रल के केस में फर्स्ट टाइप जब आप नाउन के साथ बना सकते हैं। नेबनसाट्स में जो है आपने देखा कि डेम के आगे किंड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दास किंड को रिप्रेजेंट कर रहा है हाउप्टसाट्स में। अब देखते हैं हम नॉइत्रुम के केस में मिड पर्सनल प्रोनोमेन। Das Kind weint, ich gebe ihm ein Geschenk। The child is crying, I gave it a gift। जो ihm है ये रिप्रेजेंट कर रहा है das Kind को, क्योंकि ये उसका पर्सनल प्रोनाउन है। तो देखिए Das Kind weint, dem ich ein Geschenk gebe। The child is crying, to whom I gave a gift। तो जो ihm था ये कन्वर्ट हो गया dem में, कॉन्जुगेटेड वर्ब गई सेंटेंस के एंड में एज यूजुअल, जो ग्रामर का पैटर्न है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका नॉइत्रुम के केस में जब आप पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे किसी नाउन का। अब बढ़ते आगे थर्ड टाइप देखते हैं नॉइत्रुम के केस में जब आप प्रेपोजिशन और पर्सनल प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। Das Haus ist klein, ich wohne in ihm। तो जो इन है डाटिव प्रेपोजिशन है, और जो ईम है ये है das Haus के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सेम सेंटेंस बन जाएगा रिलेटिव प्रोनोमेन के केस में। Das Haus, in dem ich wohne ist klein। The house in which I live is small। तो जो इन था वो चेंज हो गया इन डेम में, और कॉन्जुगेटेड वर्ब सेंटेंस के एंड में। तो फ्रेंड्स ये तीन कैटेगरी आपके हो गए नॉइत्रुम के। आपने नोमेन देखा, पर्सनल प्रोनाउन देखा, और यहाँ पे प्रेपोजिशन और पर्सनल प्रोनाउन के केस में। तो आपके तीन जेंडर कवर हो गए, मास्कुलिन, फेमिनिन और नॉइत्रुम। और लास्ट जेंडर जो हमारा था प्लूरल, आप उसमें भी हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले नोमेन के केस में dieser Leute sind arm, ich helfe diesen Leuten। ठीक है, these people are poor, I am helping these people। तो diesen Leuten ये है dieser Leute के लिए आपके जो फर्स्ट फ्रेज था। अब देखिए सेम सेंटेंस को हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमेन के केस में। dieser Leute sind arm, denen ich helfe। तो जैसे कि स्लाइड की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो प्लूरल होता है वो हमेशा डेनन होता है फ्रेंड्स। तो जो diesen Leuten था ये कन्वर्ट हो गया डेनन में, और इश का जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है हेल्प वो सेंटेंस के एंड में। these people are poor whom I am helping। तो ये प्लूरल के केस में फर्स्ट टाइप हो गया मिड नोमेन। अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं जो हमारा था मिड पर्सनल प्रोनोमेन प्लूरल के केस में। Diese Kinder sind süß और सेकंड हाउप्टसाट्स है ich schenke ihnen Schokolade। These children are sweet, I am giving them chocolate। तो देखिए जो ihnen था ये पर्सनल प्रोनाउन है diese Kinder के लिए, और जब सेंटेंस बनेगा रिलेटिव प्रोनोमेन के केस में diese Kinder, denen ich Schokolade schenke sind süß।
तो देखिए जो इनन था ये कन्वर्ट हो गया डेनन में, और बाकी पैटर्न तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं, वर्ब एट द एंड। और फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं सेशन के एंड में, जो है लास्ट हमारा टाइप प्लूरल के केस में मिड प्रेपोजिशन प्लस पर्सनल प्रोनोमन। आज के सेशन का लास्ट बाइस्पेल, लास्ट एग्जाम्पल। उनजेरे कोलेगन बेजुकन उन्स, और सेकंड सेंटेंस है इश ट्रिंक बियर मिट इनन। तो मिट आपका डाटिव प्रेपोजिशन है और जो इनन है वो है पर्सनल प्रोनाउन उनजेरे कोलेगन के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सेम सेंटेंस बन जाएगा रिलेटिव प्रोनोमन में उनजेरे कोलेगन कॉमा मिट टेनन इश बियर ट्रिंक कॉमा बेजुकन उन्स। आर कोलीग्स विद होम आई ड्रिंक बियर आर विजिटिंग अस। तो देखिए जो मिड इनन था वो कन्वर्ट हो गया मिड डेनन में, और कॉन्जुगेटेड वर्ब रही सेंटेंस के एंड में। तो डियर फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो रिलेटिव प्रोनोमन डाटिव के केस में। तो मैंने आपको मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूरल के केस में तीनों ही टाइप्स में बताया। सबसे पहले नाउन के साथ, फिर पर्सनल प्रोनाउन और प्रेपोजिशन और पर्सनल प्रोनाउन के केस में। तो सेंटेंसेस और भी बनाए जा सकते हैं, आप बनाइए, ट्राई कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है मुझे आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको आंसर करूंगा, या फिर आप वीडियो को अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, दोबारा नोट्स आप बना सकते हैं। तो ये था आज का सेशन, इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो था फ्रेंड्स। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव के सेशंस आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ग्रामर पार्ट जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पिछला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो आने वाला ग्रामर पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, और लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपने पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक पहुँचे, चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे मेरे साथ। मैं हूं जतिंदर सिंह, मेरा नंबर आप देख सकते हैं, कांटेक्ट कीजिए अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। कोई और वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस बार, चीज़, auf Wiedersehen।